हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसका नाम है आसपास की आकृतियाँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये आपका गरबा उत्सव हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें देखिए बैठे हैं और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चियाँ नाच रही हैं। कुछ आपको यहाँ पे जो है मिठाइयों की भी अलग अलग शेप दिखाई गई है। ठीक है, इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। देखिए, चित्र में अलग अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को देखिए। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। ठीक है, तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपकरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे देखिए, ये ढोलक है, ये तबला है, हारमोनियम है, ठीक है, मटकी है, शहनाई है, ठीक है, बांसुरी है। ठीक है, इस तरह के उपकरण हैं। अब इसमें पूछा गया है, ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। तो ड्रम के आकार जैसे उपकरण कहाँ हैं? देखिए, ये हैं ड्रम के आकार के। ठीक है, आगे पूछा गया है, मटके के आकार जैसे उपकरणों पर टिक यानी कि सही का चिन्ह लगाना है। ये है आपका मटका। मटके के आकार जैसा कौन सा उपकरण हो गया? ये है आपका मटके जैसा आकार का। ये मटके जैसा तबला, तबला आपका जो है मटके के आकार का है। ठीक है, आगे है शहनाई जैसे आकृति पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। जो शहनाई जैसी आकृति है, शहनाई, ये है शहनाई, शहनाई जैसी एक आकृति यहाँ पे ये है। ठीक है, आगे है, चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। तो किस तरह भिन्न है बच्चों? जो ड्रम होता है आपका, ड्रम जो है गोलाकार होता है, लेकिन जो हारमोनियम होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। ड्रम हमारा बेलनाकार या गोलाकार होता है और हारमोनियम जो है आयताकार होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों में। आगे है, आओ सोचें। सबसे अलग पर आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो सबसे अलग देखिए, ये कौन शेप में है, ये तीनों सेम है, ये अलग है, इसको आपको क्या लगा देना है? क्रॉस कर देना है। इसमें देखिए, ये वृत्त के आकार के हैं तीनों, ये अलग है, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, ये आपकी देखिए आयत हैं तीनों ही, और ये आपका अलग है, इसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, आगे है बच्चों, संगीत के उपकरणों व वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए, जैसे नीचे करके दिखाया गया है। तो ये संगीत के उपकरण हैं, इनको आपको इनके ठोस आकारों से मिलाना है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका ड्रम, ड्रम के आकार का हो जाएगा यहाँ पे, ये है ड्रम के आकार का, और ये पेंसिल भी ड्रम के आकार की। ठीक है, उसके बाद है हारमोनियम। हारमोनियम आपका आयत के आकार का है, यहाँ पे एक और आयत के आकार का ये है। उसके बाद है आपका घंटी। घंटी आपके किस आकार की है? शंकु के आकार, कोन के आकार की है, कोन शेप में मिलाएंगे। उसके बाद है ये वर्गाकार बॉक्स, ये इसके आकार का है, और आगे डाइस भी इस आकार का है। ये है आपका मटका, तो ये हो गए मटके शेप में। ठीक है, ये हैं आपके शंकु के शेप में। ठीक है, इस तरह से आप इनको मिला देंगे। आगे है बच्चों हिना और आतिफ। हिना क्या, ये देखिए बच्चा कह रहा है, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। मैं फीते, फूल, पॉम पॉम, गेंदे ले आई हूँ, आओ इसे सजाते हैं। दोनों बच्चों के पास देखिए सामान है और वो जो है बॉक्स को सजा रही हैं। मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगा। ठीक है, अरे वाह, यह बहुत सुंदर है। आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। बॉक्स की सतह कितनी है बच्चों? 6 सतह हैं, तो कितने फूल चाहिए? 6 फूल चाहिए। यह सच में बहुत सुंदर है। आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। फिर जो है ये इसके किनारों पर देखिए क्या कर रहे हैं? फीते लगा रहे हैं। हाँ, हमें सभी किनारों के लिए 12 फीतों की आवश्यकता होगी, कुछ छोटे और कुछ बड़े। ठीक है, सभी किनारों के लिए 12 फीते लगाए जाएंगे। आगे है, क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? अब देखिए, कोनों पर गेंदे के फूल लगाने के लिए बच्ची कह रही है, वाह, ये रंगीन गेंदे सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रहे हैं। तो बॉक्स के कोने कितने हैं? 8। 8 कोनों पर उन्होंने गेंदे लगा दिए। आगे है बच्चों, आओ करें। यदि आपको नीचे दी गई वस्तुओं को उपयुक्त तरीके से फूल, फीतों और पोमपोम गेंदों द्वारा सजाना हो, तो कितने फूल, कितने फीतों और कितने पोमपोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरा कीजिए। ये वस्तु दी गई है, देखिए, सतह पर फूलों की संख्या
ये आपकी जो है वस्तु दी गई है यहाँ पर, इसकी सतह पर फूलों की संख्या लगाने के लिए, ये आपका वर्गाकार है तो इसकी सतह पर फूलों की संख्या लगाने कितनी लगेंगे, 6 फूल लगेंगे। किनारों पर फीतों की संख्या कितनी लगेगी, 12 लगेगी। और कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या कितनी लगेगी बच्चों, 8 लगेगी। ये आपका शंकु है, शंकु पर लगाने के लिए कितने लगेंगे, फूलों की संख्या 2 लगेगी। किनारों पर फीतों की संख्या 1 लगेगी और कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या 1 लगेगी। फिर आपका ये आयताकार है, इसमें लगाने के लिए फूलों की संख्या 6 लगेगी। ठीक है, इसमें लगाने के लिए किनारों पर फीतों की संख्या 12 लगेगी और कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या 8 लगेगी। आगे है आओ करें, वस्तुओं देखकर तालिका पूरी करनी है। ये वस्तु है और ये क्या है, घन है। तो घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, 6। किनारों की संख्या कितनी होती है, 12। और कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। ये है आपका घनाभ। घनाभ में सतह की संख्या 6, किनारों की संख्या 12 और कोनों की संख्या 8। ये आपका शंकु है। ठीक है, शंकु में सतह की संख्या 2, किनारों की संख्या 1 और कोनों की संख्या 1। उसके बाद है बेलन। बेलन में जो है सतहों की संख्या कितनी होती है, 3, किनारों की संख्या 2 और कोनों की संख्या 0। उसके बाद है गोला। गोले में जो है सतह की संख्या कितनी होती है, 1, किनारे 0 और कोने भी जो है इसमें 0। उसके बाद है घनाभ। घनाभ में जो है सतहों की संख्या हो जाएगी 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8। शंकु। शंकु में सतह की संख्या हो जाएगी 2, किनारों की संख्या 1, कोनों की संख्या हो जाएगी 1। बेलन। बेलन में जो है सतहों की संख्या हो जाएगी 3, किनारों की संख्या 2, कोनों की संख्या 0। इस तरह से इसे पूरा करेंगे। आगे है बच्चों, छूकर बताओ मैं कौन हूँ। अलग अलग सतह, कोनों और किनारों वाली वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधिए। बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक ही कोना हो। इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए कीजिए। आओ करें, ऐसी वस्तुओं के आपको नाम बताने हैं, एक भी कोना ना हो। ऐसी आपको चीज़ों के नाम बताने हैं जिसका एक भी कोना ना हो। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे गेंद हो गई, टमाटर हो गया या फिर संतरा, इसमें एक भी कोना नहीं होगा। ऐसी वस्तुओं के नाम बताने हैं जिसमें एक कोना हो। तो एक कोना के लिए क्या हो जाएगा आपका, गाजर हो जाएगी। ठीक है, मूली हो जाएगी और आइसक्रीम कोन हो जाएगा। आइसक्रीम कोन। 3 कोने, जिसमें 3 कोने वाला हो जाएगा समोसा। ठीक है, और क्या होगा, सैंडविच हो जाएगा। 3 कोनों वाला समोसा, सैंडविच और एक हैंगर हो जाएगा। उसके बाद है जिसमें 8 कोने हों। 8 कोने वाला बताओ, कमरा। कमरे में 8 कोने होते हैं। फिर उसके बाद आपकी क्लास का डस्टर। डस्टर में 8 कोने होते हैं। ईट। ईट में भी 8 कोने होती हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।